हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम शर्मा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जिससे काफ़ी महिलाएं सफ़र कर रही हैं, बट मैन के अंदर से ये बहुत रेयर केसेस मिलते हैं। ऑलमोस्ट ये केसेस फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मलेज़मा होना, चिक्स पे या फिर फोरहेड पे या फिर फेस पे कहीं भी ब्लैक कलर या ब्राउन कलर के पिगमेंटेशन होना एंड बार बार उसमें समटाइम्स इचिंग भी हो जाती है, रेडनेस भी हो जाती है। ये रेयर केसेस में देखने को मिलता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट जो महिलाएं हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मलेज़मा स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में छाइयाँ बोलते हैं। एंड ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकती हैं, बिफोर प्रेगनेंसी भी हो सकती है। मेलेज़मा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, बिफोर प्रेगनेंसी भी हो सकता है। एंड आपकी छोटी सी भी एज है, चाहे 15 साल हो चाहे 18 साल हो, उस एज में भी हो सकता है। एंड काफ़ी महिलाएं इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, तो उसमें होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज है, परमानेंट ट्रीटमेंट है। एंड इसकी मैं क्यों होता है कॉज फैक्टर बताऊंगी, क्या हम इसमें मैनेजमेंट का ध्यान रख सकते हैं एंड कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन हम दे सकते हैं, मतलब ले सकते हैं होम्योपैथी। तो उसमें कुछ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में पियर होता है फेस पे, इसके कॉज फैक्टर के बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहला कारण है हार्मोन इनबैलेंस होना। बॉडी के अंदर हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। एस्ट्रोजन प्रोजेक्शन का लेवल कभी डाउन हो जाता है, कभी इंक्रीज होता है ड्यूरिंग एचसीजी। जो हार्मोन्स होता है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में होता है, उसके दौरान इनबैलेंस होने की वजह से इसका मेन कारण है। सेकंड कारण है स्ट्रेस। अगर आप लंबे टाइम से स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी है, डिसअपॉइंटमेंट है, उसकी वजह से भी ये मलेजमा अपीयर हो जाता है। अदर रीजन्स है जैसे डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, डेफिशिएंसी ऑफ कोई भी अ, मतलब बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से मलेजमा अपीयर हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक की वजह से भी ये मलेजमा के केसेस दिखाई दिखाई देते हैं, मतलब काफ़ी केसेस मैंने देखे हैं। एंड अदर जो रीजन्स हैं, जेनेटिकली भी इसका मेन कॉज फैक्टर हो सकता है। अगर आपकी नानी को है ये मलेजमा, वो आपकी मदर में है, या फिर आपकी दादी को है वो अपीयर, आपको भी आगे हो सकते हैं, मतलब जेनेटिक्स हेरिडिटी कॉज हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि कोई आजकल जो महिलाएं हैं कॉस्मेटिक्स अप्लाई करती हैं, उसमें केमिकल्स होने की वजह से जो एपिडर्मिस लेयर्स है वो डैमेज की सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मलेजमा का मेन कारण है। एंड जो लॉन्ग टर्म से सन के एक्सपोजर में रहते हैं, उसकी वजह से जो एपिडर्मिस जो सेल्स उसके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जो मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है उसका वो अपनी मात्रा को बढ़ा देता है, उसकी वजह से भी ये मलेजमा हो जाता है। ये जो मैंने आपको कारण बताए हैं। सबसे पहला हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी अगर आप कॉस्मेटिक अप्लाई कर रहे हो उसको अवॉइड करें। नॉर्मल जो वाटर होता है उससे आप फेस को वॉश कर सकते हैं एंड करनी चाहिए। एंड मॉर्निंग योगा भी बहुत अच्छा रहता है। एंड 15 या 20 मिनट या मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, जिससे जो हमारे हार्मोन्स हैं बैलेंस रहें बॉडी के। एंड जो फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं, लॉन्ग टर्म से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं, उसकी वजह से जो हमारे हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी इसका एक मेन कारण है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बिल्कुल अवॉइड करें अगर आप प्रोटीन में ले रहे हैं तो। एंड इसमें कुछ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में मैं जानकारी दूंगी। सबसे पहली मेडिसिन है सीपिया। अगर किसी फीमेल को हार्मोन इनबैलेंस है ड्यू टू एंजाइटी या स्ट्रेस, उसकी वजह से तो सीपिया 200 पोटेंसी में लीजिए, हर रोज लीजिए, 15 से 20 दिन तक कंटिन्यू कीजिए, तो उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। मलेजमा धीरे धीरे आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकीरिया कार्ब। अगर किसी को भी लिक्योरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वाइट डिस्चार्जेस है एंड मिल्की है, एंड उसके साथ साथ मलेजमा भी अपीयर हो गया है, तो कलकीरिया कार्ब 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। 2 टाइम लीजिए, सुबह 4-4 बूंद आधा कप पानी के अंदर। 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन को जरूर कंटिन्यू करें। कुछ दिन बाद मलेजमा टाइम के साथ आपका लिक्विडिया भी और मलेजमा भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर राइट साइड के फेसेस पे मलेजमा अपीयर हो गया है और उसका मेन कॉज लीवर आपकी डिस्टर्बेंसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक है और लीवर में कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, उसकी वजह से भी अगर ऐसा है तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में लीजिए। 2 बार लीजिए, सुबह लीजिए, शाम को लीजिए। 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन का ज़रूर यूज़ करें।
एंड नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्यूर। अगर आपको सप्रेस्ड इमोशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे हो, डिप्रेशन होने की वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, एंड या फिर सन के एक्सपोजर में होने की वजह से आपकी बिल्कुल सेल बिल्कुल डेड हो गई है, लंबे टाइम आप सन के एक्सपोजर में रहना पड़ता है, उसकी वजह से मलेरिया अपीयर हो रहा है, तो नेट्रोम्यूर जरूर लीजिए, 200 में लीजिए। अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या आयरन डेफिशिएंसी है तो नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में काम बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 15 से 20 दिन तक इस मेडिसिन का जरूर यूज कीजिए, जो आपको मेंटली स्ट्रेस है वो भी ठीक हो जाएगा एंड मलेरिया भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बर्बेरिस एक्विफोलियम, मदर टिंचर्स में भी आता है। अगर आप मदर टिंचर्स में यूज कर रहे हैं तो 20-20 बूंद 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर रात को। 1 मंथ तक इस मेडिसिन का जरूर कंटिन्यू करें। एंड एक बर्बेरिस एक एक्विफोलियम का एक ऑइंटमेंट भी आता है, आप उसको भी, जो ऑइंटमेंट आता है उस ऑइंटमेंट को आप रात को अप्लाई करके भी सो सकते हैं एंड हर रोज रूटीन में यूज कीजिए तो मलेरिया कुछ टाइम के बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ऐसी समस्या किसी भी फीमेल को आ रही है, तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल है एंड ऐसी समस्या जो मलेरिया जैसे केसेस हैं वो होम्योपैथी में ही 100% क्यूरेबल हैं। एलोपैथी के अंदर इसका कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है एंड कोई भी स्टेरॉइड्स, जो एलोपैथी जो स्टेरॉइड्स मिक्स होते हैं ऑइंटमेंट के अंदर, वो अपने फेस पर अप्लाई ना करें। उसकी वजह से बर्निंग या रैशेज या फिर लॉन्ग टर्म से जो बैड इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे।